संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण यह उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, उंगती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। उनका किरीट जो भंग करते प्रचंड हुंकारों से, उनका किरीट जो कुहा भंग करते प्रचंड हुंकारों से। रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित की धारों से, झेलते वन्य के वारों को जो तेजस्वी बन वन्य प्रखर, सहते ही नहीं दिया करते विष का प्रचंड विषय उत्तर। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाग समय रुक जाता है, आधे जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आते जो युग युग में मिट्टी का चमत्कार दिखलाने को, ठोकने ठोकने पीठ भूमंडल की नवमंडल से टकराने को। अंगार हार उनका जिनके आते ही कह उठता अंबर, हम स्वस नहीं तब तक जब तक धरती पर जीवित है यह नर। अंगारहार उनका की मृत्यु भी जिनकी आग उगलती है, सदियों तक जिनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती है। पर तू इन सबसे परे देख तुझको अंगार ले जाते हैं, मेरे उद्वेल ज्वलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं, बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। तू सहज शांति का दूत मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, द्रग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। धरती की छाती से अजस्त्र चिर संचित क्षीर उमड़ता है, आंखों में भरकर सुधा तुझे या अंबर देखा करता है। कोई न भीत कोई न त्रस्त सब और प्रकृति है प्रेम भरी, निश्चिंत जुगाली करती है छाया में पास खड़ी बकरी। भू पर तो आते वे भी जो जीता या हारा करते हैं, मिट्टी में छिपे अनल को अपनी ओर पुकारा करते हैं। जीते लपटों के बीच मचा धरड़ी पर भीषण कोलाहल, जाते जाते दे जाते हैं भावी युग को निस्तेज अनल। पर तो इन सबसे भिन्न ज्योति जेता जेता से महियान, जेता जेता से महियान। कूटस्थ पुरुष तेरा आसन सबसे ऊंचा सबसे महान। क्या हार जीत खोजे कोई उस अद्भुत पुरुष अहंता की, हो जिसकी संगर भूमि बिछी गोदी में जगन नियंता की। संगर की अद्भुत भूमि जहाँ पड़ने वाला प्रत्येक कदम है, विजय पराजय भी जिसकी होती न प्रार्थनाओं से कम। संगर की अद्भुत भूमि नहीं कुछ दाह न कोई कोलाहल, चल रहा समर सबसे महान पर कहीं नहीं कुछ भी हलचल। देवों को जिस पर गर्व योग्य उस उच्चता के वसुधा भी हैं, नर में है जहाँ विकार अमित अंतर कहित वसुधा भी हैं। सबने देखे विद्वेष गरल तूने देखा अमृत प्रवाह, सबने बड़वा न लिया लिया तूने करुणा सागर अथाह। नर के भीतर की दुनिया में है कहीं अवस्थित देवालय, सदियों में कभी कभी कोई मरमी पाता जिसका परिचय। देवालय सुना नहीं देवता हैं लेकिन कुछ डरे हुए, दानव के गर्जन भरजन से कुछ भीति भाव से भरे मानवता का मरमी सुजान आया तो भीति भगाने को, अबदस्त देवता को नर में फिर से अभिषिक्त कराने को। तू चला लोग कुछ चौंक पड़े तूफान उठाया आंधी है, ईसा की बोली रूह अरे या तो बेचारा गांधी है। ईसा की बोली रूह अरे या तो बेचारा गांधी है। दुनिया ने चाहा प्रश्न करे क्या कहिए इस दीवाने को, दो बूंद सुधा लेकर निकला है जग की आग बुझाने को। पर तू न रुका सीधे अपने निर्दिष्ट पंथ पर जा निकला, पथ चिन्हों को देखते हुए पीछे पीछे इतिहास चला पर नहीं मुग्ध होकर ज्वलंत भाषाओं से, वह चला स्वयं प्रेरित होकर अपनी अस्फुट आशाओं से। मानवता का इतिहास युद्ध के दावा नल से जला हुआ, मानवता का इतिहास मनुष्य की प्रखर बुद्धि से छला हुआ। मानवता का इतिहास मनुष्य की मेधा से घबराता सा, मानवता का इतिहास जान पर विस्मय चिन्ह बनाता सा। मानवता का इतिहास निराशा से टकरा कर फिरा हुआ, मानवता का इतिहास आपदाओं में आकर घिरा हुआ। मानवता का इतिहास विकल हाफता हुआ लोहू लुहान, दौड़ा तुझसे मांगता हुआ बापू दुखों से सापदी त्राण। पर त्राण कहाँ किस्मत के लाखों लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, धरती के तन में एक नहीं सौ रोग अभी तक बाकी हैं। जल रही आग दुर्गंध लिए छारा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मत वाले कुटे नाग निर्भय फन जोड़े रहे घूम। द्वेषों का भीषण तिम्र व्यूह पक पक पहरी है अविश्वास, है चमू सजी दानवता की खिलखिला रहा है सर्वनाश। पर हो वधीर मत मानवते पर हो वधीर मत मेरे मन, है जूझ रही इस व्यूह विष धरती की कोमल एक किरण। अब प्रश्न नहीं या एक किरण किस